बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिगनर्स के लिए और टॉप के गार्डनर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो सभी करते हैं, छोटे बड़े, इवन कि मैं खुद भी करती हूं। तो आज इन गलतियों को कवर करूंगी मैं इस वीडियो में। और सॉइल मिक्स या बोतल वाले जो पॉट्स होते हैं, या अगर आप मेरी तरह बोटल्स में, कंटेनर्स में, बास्केट में या प्लास्टिक वाली बोतलों में प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो उनमें प्लांट्स ग्रो जब आप करते हैं तो कुछ गलतियां आप करते हैं, इवन कि मैं भी करती हूँ। तो उनके बारे में आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ख्याल रखना है आपने अगर इन पौधों को आपने लगाना है इन बास्केट और बोतलों में। और जैसा कि आपको पता है, आ गई हैं सर्दियाँ, तो क्यों ना और ऐसा हो, कभी हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जब सभी जो है ना विंटर फ्लावरिंग के सीड लगा रहे हैं, तो हम भी क्यों नहीं लगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। ये देख सकते हैं विंटर फ्लावर के सीड आप सर्दियों में ये सारे सीड उगा सकते हैं। ये सर्दियों के फ्लावर प्लांट के सीड हैं। ये जो है ना पेशावर से मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं और मैं आज इसे ग्रो करने वाली हूँ इसी कंटेनर में। और कंटेनर बनाकर भी आपको दिखाऊंगी और कंटेनर बनाना भी आपको सिखाऊंगी। तो ये खूबसूरत दिखने वाले फ्लावर्स को आज मैं फ़र्स्ट टाइम ग्रो करने वाली हूँ सीड की मदद से। वैसे तो मैं नर्सरी से प्लांट ख़रीदती हूँ और यही मुझे बेहतरीन लगता है, क्योंकि मैं उगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अब मैं सीख गई हूँ काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो आज मैं इसे ग्रो करने वाली हूँ। और ये साग की सीड भी लेकर आए हैं, पालक के सीड हैं, इसमें मेथी के और कुछ और सीड हैं जो कि मैं आज ग्रो करूँगी इस ग्रो बैग। ये कंटेनर बास्केट मैंने बोतल की मदद से बनाया है। आप भी चाहें तो इस तरीके की बोतल की मदद से इस तरह का गार्डनिंग बास्केट बना सकते हैं और इसमें पौधे लगा सकते हैं। इसमें आज मैं पालक की सीड लगाने वाली हूँ। तो ये आम मिट्टी है जो कि विल ड्रेन नहीं है, मतलब चिकनी मिट्टी आप इसे नहीं कह सकते, ये थोड़ी सी चिकनी मिट्टी से ज़्यादा बेहतर है। तो ये नरम मिट्टी है, रेतीली मिट्टी इसमें मैंने मिक्स नहीं की। अगर नरम मिट्टी भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप इसमें खाद मिक्स कर सकते हैं। आपने लेनी है सूखी डंडियाँ। तो सूखी डंडियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं। आपने इसे जो है ना, अगर बास्केट से नीचे आपने इसे, असल में फ्लावर प्लांट के लिए इसी तरीके का पॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर चाहे आप सीड से ग्रो करें या चाहे तो किसी नर्सरी से लाए हुए प्लांट को रिपोर्ट करें, क्योंकि विल ड्रेन सॉइल से ये होता है कि जो फ्लावर प्लांट होती हैं उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं और इनकी जड़ों में रूट आसानी से हो जाता है अगर पानी थोड़ा सा भी ज़्यादा खड़ा हो जाए पौधे में। ख़ास कर ख्याल रखना है, सर्दियों में इसी तरीके का पॉट बनाना है आपने फ्लावर प्लांट के लिए। अगर आप पॉट में ग्रो करते हैं पौधों को, तो सर्दी में आपने तकरीबन हर नए लगाने के लिए, जो सर्दी में आप सीड लगाते हैं, कोई सा भी सीड हो, क्योंकि सर्दियों में जो सीड लगाए जाते हैं उनकी जड़ें काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती हैं, तो आपने इसी तरीके के पॉट में सीड लगाने हैं ताकि इसमें पानी खड़ा ना हो। क्योंकि सर्दी में जब पानी ज़्यादा हो जाता है किसी कंटेनर में तो या किसी गमले में, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने सबसे पहले आपने सूखी डंडियाँ डालनी है। अगर आप चाहें तो कोई भी सूखी डंडियाँ ले सकते हैं। उसके बाद आपने किचन वेस्ट डालना है या सूखी पत्तियाँ या कोकोपीट भी आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ अपने बेलों वाले वेस्ट का इस्तेमाल किया है। ये आप देख सकते हैं, ये पालक के सीड हैं और ये मेथी के कुछ सीड हैं, इन्हें मैं आज ग्रो करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने इस बास्केट में जो है ना पालक के सीड ग्रो किए हैं। पालक जब भी आप ग्रो करें तो इस तरीके का कंटेनर बना सकते हैं। इसके लिए इस तरीके के कंटेनर में पानी कभी भी खड़ा नहीं होता और आसानी के साथ हमारे पालक ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरीके का पालक के सीड जो कि बहुत नाजुक होते हैं, तो ऊपर से मैंने इस तरीके के मिट्टी का छिड़काव कर दिया है। डबल कोडिंग से मिट्टी का छिड़काव ज़्यादा बेहतर रहता है। किसी भी बास्केट या कंटेनर को फुल मिट्टी से कभी भी आपने नहीं भरना, ये सबसे बड़ी गलती होती है किसी भी लिटिल गार्डनर की या बिग गार्डनर की, कि वो जो है ना सारे पोट से ही भर देते हैं या सिर्फ मिट्टी से ही जो है ना सारे पोट को भर देते हैं, चाहे कि वो बास्केट हो, थे ये जो बोरा बनाया है मैंने इसमें लगाने वाले प्लांट हो, या अगर चाहे तो आप छोटे से किसी भी बोतल वाले प्लांट भी अगर लगा रहे हैं, या फिर आप चाहें तो गमले में भी लगा रहे हैं। इवन गमले में भी इस तरीके का करके ना आप नीचे डंडियाँ रखनी है आपने, लेकिन डंडियाँ को इस तरीके से रखना है जोड़ जोड़ के कि इसमें मिट्टी बाहर ना निकले और सिर्फ पानी बाहर निकले। तो इस तरीके का विल ड्रेन सॉइल बना सकते हैं सर्दियों में मूस रोज़ पोर्टुलाका प्लांट के लिए। इनमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसला होता है पानी ज़्यादा होने का मसला होता है, और जो कि गर्मी के पौधे हैं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना होता है सर्दियों में। लेकिन अगर जो है ना आप इस तरीके का सॉइल बनाएंगे तो इन्हें कभी भी मसाइल नहीं होंगे।
ये देख सकते हैं बाजरा, ये मेरे घर पे पड़ा हुआ था तो इसे भी मैंने ग्रो किया है। बाजरे को आप जब भी ग्रो करें तो जो है ना आपने इसे डायरेक्ट जो है ना मिट्टी में नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ कीड़ियाँ आ जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो आपने जो है ना उसे पहले शॉपर में रखना है और फिर लगाने हैं। आप धनिया भी लगा सकते हैं, मैंने भी लगाया है। तो ये धनिया को लगाने का भी सेम वही प्रोसेस है, जो है ना उसी तरीके की विल ड्रेन मिट्टी लेनी है। धनिया में भी यही होता है कि अगर पानी ज़्यादा हो जाए ना इनमें, तो बहुत ज़्यादा स्टेम एकदम से बड़ी होती है और जो है ना फिर जो है ना लटक जाती है और आपका प्लांट लेट जाता है बिल्कुल। और अगर सर्दी में कभी बारिश हो जाए तो आप इन पौधों को कभी भी जो है ना बारिश में ना रखें, क्योंकि बारिश में पानी ज़्यादा होने की वजह से इन पौधों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ख़ासकर जो है ना मैंने जब अगले साल जो है ना ग्रो किए थे ये धनिया के प्लांट, तो जो है ना बारिश हो गई थी, जो कि मैंने ज़मीन में ग्रो किए थे, लेकिन आपको कभी भी ज़मीन में ग्रो नहीं करने, आपने जो है ना बास्केट में ग्रो करने हैं। ये बेहतरीन तरीका होता है इसकी ग्रो का। जो किचन वेस्ट बच जाता है अक्सर मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, और जो है ना आप जब धनिया या इस तरीके के सीड लगाते हैं तो आप उसके ऊपर भी पत्तियों का छिड़काव कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, इससे जो है ना इनकी जल्दी ग्रोथ होती है और ये कभी भी जो है ना उसके नहीं रहते। इनके ऊपर क्या कि ना हम ज़्यादा जो है ना मिट्टी नहीं डाल सकते, ठीक है? तो आपने थोड़ी-थोड़ी मिट्टी डालनी है और जो है ना फिर आपने ऊपर से पत्तियों का छिड़काव कर लेना है। कुछ सीड बहुत ज़्यादा नाज़ुक होते हैं जिन्हें ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो जिस तरह के फ्लावर प्लांट के सीड हो गए, उन्हें भी सेम इसी प्रोसेस के साथ आपने लगाना है। अगर आप पत्तियाँ ऊपर से छिड़का देंगे तब भी सीड ग्रो हो जाएँगे। लेकिन ये है कि पानी का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। जिस पॉट में आपने जो है ना सीड लगाए हैं उन्हें आपने रोज़ पानी देना है और नमी बरकरार रखनी है जब तक कि सीड ग्रो ना हो जाए। कुछ जो गार्डनर हैं वो सीड ट्रे का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप मेरे बनाए हुए तरीके से पॉट बनाएंगे तो आपको बिलीव मी सीड पॉट की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो है ना अपने मेथी के प्लांट और पालक के पौधे लगा लिए हैं। जब ये ग्रो होंगे तो वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।